डियर स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग। मैं जेड भारती आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार जेड भारती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का ये सेशन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय बिताए बगैर प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, देखिएगा, सुरक्षा बाल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किसका था, बताइए। सी राजगोपालाचार्य का, लाला लाजपत राय का, विपिन चंद्र पाल का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये लाला लाजपत राय का विचार था। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने से पहले ये देख लीजिए, सुरक्षा बाल सिद्धांत यानी सेफ्टी वाल प्रिंसिपल का उपयोग गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समय बिताए बगैर। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए कि मैं इसके शांतिपूर्वक निधन के लिए इसका सहयोग बनूं। बताइए ये कथन किसका है। लॉर्ड लिटन का है, लॉर्ड डफरिन का है, लॉर्ड कर्जन का है, लॉर्ड मिंटो का है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सही ऑप्शन बताइए मेरे दोस्तों। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, सर सैयद अहमद ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने कहा था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय ने यह कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए कि मैं इसके शांतिपूर्वक निधन के लिए इसका सहयोग बनूं। बताइए ये कथन किसका है। लॉर्ड लिटन का है, लॉर्ड डफरिन का है, लॉर्ड कर्जन का है, लॉर्ड मिंटो का है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में मेरी रहते हुए ये बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसके मरने में सहयोग करूंगा। ये बात भी है ना, लॉर्ड कर्जन ने कही थी। अगर तो 97 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा बताया था। सही ऑप्शन हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिन का तमाशा बताया था। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई क्यों। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलनों में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखी है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, अरविंदो घोष द्वारा ये लिखी गई है यह पुस्तक। चलिए क्वेश्चन को देखने से पहले हम ये देख लें। एक कोट है, लैम्प फॉर द ओल्ड अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा और भी पुस्तक लिखी गई है, जैसे essay of the गीता, synthesis of the योगा, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है कृति है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम में 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए देखते हैं। देखिए यह है, हवाले के लिए मैंने दिया है ना। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, दूसरे में 33 हो गई, तीसरे सम्मेलन में 81 हो गई और चौथे सम्मेलन में 221 हो गई मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, अंबिकाचरम मजूमदार। बहुत फेमस है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। बताइए गया अधिवेशन जो था ये कैवा अधिवेशन था मेरे दोस्तों, ये 38वां अधिवेशन था, 1922 में हुआ था। बताइए पटना बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था ये कैवा अधिवेशन था। मैं आपको बता दूं ये 27वां अधिवेशन था जो 1912 में हुआ था। की अध्यक्षता जो है आर.एन. मधुकर जी ने की थी। इसी तरह बिहार में एक और अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, जो कि अभी झारखंड में है। उस समय में 1940 में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बात वही है ना, चित्तरंजन दास, दीनबंधु चित्तरंजन दास जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बात वही है, देखिए बार बार पूछा जा रहा है, CR दास यानी चित्तरंजन दास जी थे। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, फिर अगला सवाल कल देखेंगे। थैंक यू।